कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धारिक मंदिर वेलकम सभी भक्तों श्रोता बिंदु सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में सुस्वागतम, वेलकम। धारिक मंदिर वृंदावन से हम घर की सेवा, ठाकुर जी का सेवा करने के पश्चात एक छोटी सी कथा लेकर के प्रतिदिन आप सभी भक्तजनों का चरणों में आते हैं, समर्पित करते हैं। तो आज का जो रसिकाचार्य है श्रीपाद जीव गोस्वामी। कल तक हम लोग श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जीवनी पढ़े हैं, सुने हैं, तथा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी जी का, महाराज का हम लोग जीवनी अपलोड कर चुके हैं। आज इससे हम लोग शुरू करते हैं आचार्य श्रीपाद जीव गोस्वामी की जीवनी। तो सबसे पहले हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव, परम गुरुदेव तथा गुरुवर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हर एक मंदिर से छोटी सी प्लेटफॉर्म से हम शुरू कर रहे हैं आचार्य श्री जीव गोस्वामी जी का जीवनी, संक्षिप्त जीवनी। पूर्व बंगाल के बैरिसाल जिले में एक अंश कवि चंद्रद्वीप नाम से प्रसिद्ध था। चंद्रद्वीप में एक अंश वाकला में रूप सनातन के पिता कुमारदेव के अट्टालिका थी। रूप सनातन और उनके छोटे भाई बल्लभ जब हुसैन शाह के दरबार में सर्वोच्च पदों पर नियुक्त थे, तब इस अट्टालिका का गौरव किसी राजप्रसाद से कम ना था। धन्य धन्य धनो धन्य राज आश्चर्य बंधु बांधव दास दासियां से परिपूर्ण और तरुलताओं बाग बगीचे से परिवेष्टित इस अट्टालिका की शोभा देखते ही बनती थी। पर जब से तीनों भाई संसार छोड़कर चले गए, मानो इसने भी वैराग्य ले लिया। इसकी चमक दमक और चहल पहल अतीत के गर्भ में विलीन हो गए। पूरे परिजन और दास दासियों के कल गुंजन भी अब इसमें सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई पड़ता है तो नितांत नीरवता के वातावरण में एक 100 वर्षीय विधवा का मंद स्वर जो रात्रि के अंधकार में दीप शिखा के निकट बैठी पुराण का पाठ करती है, और उसके शिशु का कलकंठ जो उससे सटकर बैठा बड़े ध्यान से पुराण की कहानियां सुनता है, और बीच बीच में उचक कर विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए रहस्यमय प्रश्न करता है। विधवा मां को नयनमणि ये बालक है वल्लभ का एकमात्र पुत्र श्री जीव, एकमात्र जीव। इसकी बुद्धि की तीक्ष्णता और परमार्थ ज्ञान विषय में असाधारण रुचि इसके प्रश्नों से साफ झलकती थी। यहाँ स्पष्ट रूप से प्रश्न से ही पता चलता है कि वो कितना विद्वान है। इसने अपने परिवार से उत्तराधिकार में पाया ही और क्या है, ना तो इसने पाया है अपने पिता और
पितृत्व का राज वैभव, ना उनके किसी सिंहासन का उत्तराधिकार पाई है, केवल उनकी विवेक, बुद्धि और उनका भक्ति का उद्यम, उनकी भक्ति का स्पृहा, इसके बलबूते पर ही इसे उत्तर काल में करतलगत हुआ भक्ति का विराट साम्राज्य, इसके बल पर ही ये उदित हुआ वृंदावन धाम में भक्ति आंदोलन के केंद्र में भक्ति सिद्धांत और साधन के आलोक स्तंभ के रूप में और परिचित हुआ गौड़िया वैष्णव समाज का महान शक्तिधर अधिनायक आचार्य श्री जीव गोस्वामी के रूप में। जीव के जन्म काल का अनुमान भक्ति रत्नाकर के निम्न पंक्तियां में एक आधार है। जैसे श्री जीवादि संगपेन प्रभु रे देखिल अति प्राचीनेर मुखे ए सब सुनिल। ये भक्ति रसामृत का है। श्री नरहरि चक्रवर्ती के इस उल्लेख का आशय ज्ञान पड़ता है कि जीव बहुत छोटी अवस्था में से जब वो शिशु थे और अधिकतर माँ के साथ या उनके गोद में रहते थे, तब उन्हें महाप्रभु का दर्शन किए। महाप्रभु जब 1513 ईस्वी में 1513 या 14 राम के लिए गए थे, तो उनके साथ उनके माँ और अन्य महिलाओं ने छिपकर कहीं से उनका दर्शन किए। नरहरि चक्रवर्ती ने ये भी लिखा है कि उन्होंने किसी बहुत प्राचीन या वृद्ध व्यक्ति के मुख से ऐसा सुना, जिसने स्वयं उस समय महाप्रभु के दर्शन किए थे। आचार्य श्री सतीश चंद्र मित्रा का कहना है कि उस समय जीव के उम्र यदि 2 वर्ष मानी जाए तो मानना होगा कि उनका जन्म 1511 लगभग। ये अनुकरण मतलब इन्हें ऐसे सोचे हैं। इसके बाद हम इनके बाल्यकाल का सुनते हैं। 3 वर्ष बाद सन 1514 में रूप गोस्वामी ने संसार त्याग वल्लभ और परिवार के अन्य लोगों के साथ ले हुए पहले फतेहाबाद वाले अपने घर गए। कुछ दिन के लिए वहां रह गए। फिर वल्लभ परिवार के अन्य लोगों के लेकर बकला चले गए। जीव के साथ उन्हें सबको वहां छोड़ हुए फतेहाबाद में रूप गोस्वामी से फिर से जा मिले। जब नीलाचल से महाप्रभु के वृंदावन गमन का संवाद मिला, तब दोनों भाई वृंदावन की ओर चल दिए। प्रयाग में उनके महाप्रभु से भेंट हुए। जब वे वृंदावन में से लौटकर नीलाचल जा रहे थे, तो 1 मास वृंदावन में रहकर दोनों भाई गौड़ लौटे। गौड़ में गंगा तीर पर वल्लभ को अभिष्ट धाम की प्राप्ति हुई। उस समय जीव का उम्र लगभग 4 या 5 वर्ष की थी। पिता और पितृत्व के समान जीव भी बहुत सुंदर थे। भक्ति रसा सिंधु में एक पैरा है, जय छे सनातन रूप बल्लभ सुंदर, तय छे श्रीजीवेर की सौंदर्य मनोहर। अनेक दीर्घ नेत्र, उच्च नासिका, उच्च ललाट, प्रशस्त वक्ष और कंचन के समान मुख को दीप्ति उनके महापुरुष होने की सूचना बारंबार देती थी।
भक्ति रत्नाकर में जीव की बाल्य चरित्र का सुंदर वर्णन है। वो ऐसा कोई खेल ही ना खेलते जिसका श्री कृष्ण से संबंध ना होता। कृष्ण बलराम की दो मूर्तियां वो सदा अपने पास रखते हैं। पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा करते, वस्त्र भूषण आदि से उन्हें सजाते, फिर अनिमिष नेत्र से उनके ओर देखते रहते हैं। कनक पुतली की तरह भूमि पर लौटकर सिक्कत नेत्रों से उन्हें प्रणाम करते और भक्ति पूर्वक विविध प्रकार के मिष्टान्न का उन्हें भोग लगा बालकों के साथ प्रसाद ग्रहण करते। अकेले भी निर्जन में उन्हें लेकर तरह तरह का खेल खेलते। सोते समय उन्होंने अपने वृक्ष से लगा कर रखते। उस समय भी घर के लोग दोनों मूर्तियां को उनके वृक्ष से हटाना चाहते तो इन्हें हटा सकते। कृष्ण बलराम बिना किछुई ना भाई, एकाकी देहे लइया निर्जने खेलाए। शयन समये दोहे राखय बक्षते, मात कौतुके ना पारे लोइते। कृष्ण बलराम के बिना कुछ नहीं भार, अकेले दोनों को लेकर के खेलते रहते थे। दोनों जो शयन के समय वो अपने वृक्ष स्थल में शयन करा करके माता के जैसा लालन पालन करते थे। विद्यार्थी जीवन और वैराग्य। जीव पाठशाला जाने लगे। अल्पकाल में ही उन्होंने व्याकरण, अलंकार, काव्यादि पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। अल्प काले जीवेर बुद्धि चमत्कार, व्याकरण आदि शास्त्रे होती अधिकार। मेधा और बुद्धि के ऐसे चमत्कार देखकर अध्यापक और सहपाठीगण के आश्चर्य की सीमा ना रहे। सभी कहने लगे, जीव कोई साधारण बालक नहीं है, लगता है इसका जन्म किसी देव अंश से है। सबे कहे देव अंश जन्म इहार, बहिले की अल्प काले एत अधिकार। जीव पढ़ते लिखते तो बड़े मनोयोग से, पर कृष्ण और बलराम को याद कर कभी कभी रो पड़ते। उनका जैसा भाव कृष्ण बलराम के प्रति, वैसे ही और निताय की प्रति भी कभी कभी वो एकांत में भाव विहल अवस्था में उनसे ना जाने क्या क्या कहते। परिवार के लोग उन पर दृष्टि रखते और अलक्षित रूप से एकांत में उनके भाव मुद्रा देख परस्पर कहते हैं, जीव को जो दशा है उसे देख लगता है कि वो थोड़ी दिन में गृह त्याग करेगा। कहे आई भाई विचारिनु मने, जीवी छाड़िबे को घर ओते अल्प दिने। बहुत थोड़ी सी दिन में
जीव लग रहा घर छोड़ दिया। एक बार वो रो रो कर श्री कृष्ण चैतन्य को पुकारते हुए धैर्य खो बैठे। आंतरिक वेदना इतना असह्य हो गया कि पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। उनका मुख और वक्ष नेत्र को जलों से भीग गया और अंत में मूर्छा आ गए। भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि परिवार के किसी व्यक्ति ने अलक्षित रूप से उनकी ये दशा देखी। एक दिन देखिला अलक्षित श्री कृष्ण चैतन्य बोली होइला मूर्छित। धरनी लटाए धैर्य धरन न जाय मुखे वृक्ष भासे दुई नेत्र धराय। उस दिन रात को उन्होंने निद्रा न आए। थोड़ी देर आंख लगी तो स्वप्न में कृष्ण बलराम के दर्शन हुए। दूसरे ही क्षण कृष्ण बलराम गौर निताय के दर्शन हुए। उनके गौर कांतिमय स्वरूप की अपूर्व छटा की अन्वेषण देखते देखते हुए उनके चरणों में लौट गए और नेत्र के जल से उन्हें अभिषिक्त कर दिए। तब उन्होंने अपने चरण कमलों उनके मस्तक पर रखकर प्यार से बार बार उन्हें आलिंगन कर अमृतमय प्रबोध वचन कहे। ये भक्ति रसा सिंधु में करुणा समुद्र गौर नित्यानंद राय पाद पद्म दिलेन जीवे जीवेर माथाय। हे गौरांग महाप्रभु, करुणा समुद्र गौर नित्यानंद राय पाद पद्म दिलेन जीवे जीवेर माथाय। परम वात्सल्य पुनः करे आलिंगन कहिल अमृतमय प्रबोध वचन। गौर सुंदर ने प्रेमाविष्टि होकर नित्यानंद प्रभु के चरणों में उन्हें डाल दिया। नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे प्रभु गौर सुंदर, मैं तुम्हारी रति हो, वो तुम्हारे जीवन सर्वस्व हो। श्री गौर सुंदर महाप्रेम विष्ट हुए। प्रभु नित्यानंद पदे दिल समर्पिया। नित्यानंद श्री जीव कहे बार बार, ए मोर प्रभु हो सर्वस्व तुम्हार। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे, क्योंकि हमारा जो व्यवस्था है ये छोटे छोटे से ही व्यवस्था अपलोड कर सकते हैं, अधिक बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो तब तक के लिए सभी से मैं पुनः कर जोड़ होकर के निवेदन करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल के साथ आप सबको यदि अच्छा लग रहा है तो लोगों को सुनाने का मौका बना दीजिए, क्योंकि रसिक आचार्य का जीवनी यदि सुनते हैं और यदि आप प्रचार करते हैं किसी को सुनने के लिए, तो कृष्ण प्रेम में लीन और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।